Hey everyone, so in previous video I had talked about the 100 dresses part 1 and now this is a video about the 100 dresses part 2 of the story. तो जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने उससे एग्जाम रिलेटेड सारे डाउट्स आपके जितने मुझे लगता था कि आपको एग्जाम्स में जो भी हेल्प करने वाले हैं मैंने वो क्लियर कर दिया था. सो इन द सेम प्रोसेस इन द सेम वे वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. अब देखते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेंडा नाम की एक लड़की है, वेंडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है, जो कि बहुत साई लड़की है, शर्मीली है, और उसको स्कूल में बहुत उसके क्लासमेट्स उसको चिढ़ाते हैं क्योंकि वो एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है. और वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें वो जीत जाती है जस्ट बिकॉज कि उसने 100 ब्यूटीफुल डिजाइन्स ऑफ द ड्रेसेस सबमिट किए थे. ओके, सो नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट कि आफ्टर मूविंग अवे टू द स्कूल, वो स्कूल छोड़ देती है, उसकी फैमिली स्कूल छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि उसको बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाती है. अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. देखिए, जो स्टोरी के इवेंट्स है ना, दे आर सो मेनी इवेंट्स इन द स्टोरी, तो वो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में मिल जाएंगे. इसमें आपके एग्जाम पॉइंटर्स हैं कि आपको शॉर्ट में आपको पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी चैप्टर मिल जाए. ठीक है, शुरू करते हैं. 100 ड्रेसेस पार्ट 2. सेम आपको राइटर का नाम याद रखना है, याद रखिएगा, राइटर का नाम मत भूलिएगा. ठीक है, अब आते हैं हमारी समरी पे. समरी इज टेलिंग कि इन दिस continuation, Peggy and Maddie feel uneasy after Wenda wins the drawing contest and leaves school. Maddie is filled with guilt for not standing up for Wenda and decides never to remain silent again in the face of bullying. अब इसका मतलब क्या है कि अब ये जो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, पैगी और मैडी को बहुत अनईजी फील होता है. अनईजी का मतलब कि उनको बहुत बुरा लगता है कि जब वो वेंडा जब रेस कंपटीशन जीत जाती है, कॉन्टेस्ट, उन्हें बहुत बुरा लगता है. और मैडी जो है उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, उससे बहुत पछतावा हो रहा है कि वो चुपचाप उसका साथ देती थी, कुछ बोलती नहीं थी, पैगी का साथ देती थी, कुछ बोलती नहीं थी उसके अगेंस्ट. तो अब वो ये डिसाइड करती है कि अब कभी भी अगर लाइफ में कुछ भी गलत होगा या बुरा होगा तो वो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगी. सी विल नॉट रिमेन साइलेंट, वो चुप नहीं रहेगी. वो ये डिसाइड करती है. हु डिसाइड दिस? मेडी. They write a letter to Wenda to apologize, but weeks pass with no reply. Then, just before Christmas, Miss Mason reads out Wenda's letter to the class. In it, Wenda says she is moved away but still misses her old school. She mentions also she has gifted 2 drawings, one for Peggy and one for Mary, because they are in the drawings. तो अब ये होता क्या है कहानी में कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वेंडा को एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो अपोलोजाइज करेंगे. डू यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि अपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगना और अपोलोजाइज मतलब अपोलॉजी मीन्स माफ़ी और अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना. वर्ड बताया था, तो ये वही वर्ब है, यही वर्ड है जो जिसकी मैं बात कर रही थी, ये अपोलोजाइज. तो वो दोनों पैगी एंड मैडी डिसाइड कि वो दोनों इसको एक लेटर लिखेंगी और उससे माफ़ी मांगेंगी. वो उसका लेटर तो भेज देती हैं पर उनको कोई रिप्लाई उसका आता ही नहीं है उसके लेटर का. तो ऑब्वियस है कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा कि वेंडा ने उन्हें माफ़ नहीं किया है. तो जस्ट बिफोर क्रिसमस के जस्ट कुछ दिन पहले क्रिसमस के जस्ट कुछ दिन पहले मिस मेसन तो याद होगी कि वो टीचर है ना क्लास की. तो मिस मेसन एक लेटर पढ़ती हैं, पूरे क्लास के सामने जोर से एक लेटर पढ़ती हैं और उस लेटर में लिखा हुआ था कि वेंडा ने उन स्कूल को छोड़ दिया है और वो अपने पुराने क्लासमेट्स को बहुत याद करती है और उसने कुछ ड्राइंग्स भेजी हैं, बना करके भेजी हैं, जिसमें उसने पैगी और मैडी को भी बनाया है उस ड्राइंग में.
इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी कहानी यही कहती है। और फिर द स्टोरी एंड्स विद मैडी रियलाइजिंग दैट वेंडा हैड फॉरगिवन देम साइलेंटली। मैडी वोज टू ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट क्रूअल्टी फ्रॉम नाउ ऑन। इसका मतलब अब क्या होता है, अब जब वो लेटर मिस मैसन पढ़ती हैं और उस ड्राइंग को जब सब देखते हैं कि पैगी और मैडी का उसने ड्राइंग बनाया है, बना के भेजा है एज अ गिफ्ट, तो उसको पैगी और मैडी दोनों को रियलाइज होता है कि वेंडा ने उन्हें माफ कर दिया है, साइलेंटली माफ कर दिया है। और वो डिसाइड करते हैं, और मैडी डिसाइड करती है कि वो आगे से कभी भी गलत नहीं सहेगी, चुप नहीं रहेगी। और उन्हें ये रियलाइज हो जाता है। बस कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस कहानी का मैसेज ये है कि अगेन आप कभी भी किसी को अपीयरेंस को देखकर जज मत कीजिए। और बस यहाँ पे कहानी, इसकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। दूसरी पार्ट 2 यहाँ पे कवर हो जाता है। अगेन हिंदी समरी इज गिवन हियर, आप देख लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे है याद करना है, तो आप हिंदी पढ़ के समझ करके कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। कैरेक्टर्स आर द सेम, जो उसमें कैरेक्टर्स थे वो इसमें भी है। पैगी है, मैडी है, मिस मैसन है, वेंडा है, वो सेम कैरेक्टर्स हैं। देयर इज नो नीड टू रीड इट अगेन। प्लॉट हाइलाइट्स में क्या है, हाँ, प्लॉट हाइलाइट्स इज टू बी रिमेम्बर्ड। प्लॉट हाइलाइट्स में क्या होता है यहाँ कि मैडी को बुरा लगता है, और मैडी और पैगी जो है वो एक लेटर लिखती हैं वेंडा को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, हफ्तों तक कोई रिप्लाई नहीं आता है उसका। तो मिस मैसन जो है वो एक लेटर पढ़ती हैं जोर से क्रिसमस के जस्ट पहले। तो वेंडा एक गिफ्ट भेजती है ड्राइंग की, जिसमें उसने एक पैगी के लिए बनाया था और एक मैडी के लिए बनाया था। मैडी रियलाइज करती है कि वेंडा ने उसे माफ कर दिया है, और मैडी वोज मीन्स वादा करना, खुद से वादा करना कि अब वो हमेशा गलत के खिलाफ बोलेगी। ये प्लॉट हाइलाइट्स हैं ऑफ द स्टोरी। थीम गिल्ट एंड रिडेम्पशन, फॉरगिवनेस एंड मोरल अवेकनिंग। उन्हें पता चल जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। करेज टू चेंज किसके लिए होगा, कैन यू टेल मी? तो करेज टू चेंज किसका होगा? मैडी का होगा, क्योंकि मैडी ही डिसाइड करती है ना कि अब वो कभी चुप नहीं रहेगी गलत के खिलाफ। मैसेज ये होता है कि साइलेंट फॉरगिवनेस कैन बी स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोल कर ही माफ करें, आप किसी को अगर साइलेंटली भी माफ कर देते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किसी को बोल करके, बहुत बातें करके किसी को माफ करना। स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स इज ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब कि स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स इज अ ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ अगर खड़े हो रहे हैं, या फिर गलत सही किस अपने किसी फ्रेंड का या फिर किसी के सही होने में उसका साथ दे रहे हैं, तो ये सच्ची दोस्ती होती है। ऐसे समझिए, अगर कोई आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो गलती कर रहा है और आप उसका उसमें साथ दे रहे हैं वाइल नोइंग कि वो आपका दोस्त गलत है। एक सिचुएशन ये है। नेक्स्ट सिचुएशन इज कि आपका एक दोस्त है और आपको पता है कि वो कोई गलती करने जा रहा है और आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसे गलती करने से रोक रहे हैं। तो ये सिचुएशन, ये जो चीज़ है ना, ये ट्रू फ्रेंडशिप है। ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि दोस्त कुछ भी कर रहा है यू विल बी विद हिम, ऐसा नहीं होता है। अपने दोस्त को गलत चीज़ें करने से या गलत करने से बचाना इज ट्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, ये इसका मोरल है स्टोरी का। एंड दिस इज टू बी अप्लाइड इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। तो इसे रियल लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। वोकैब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत टफ वोकैब नहीं है। लेटर, रियलाइजेशन, कंसाइंस मैंने बता दिया था, रिडेम्पशन भी, अपॉलॉजी, वोज एंड आर्टवर्क। आर्टवर्क इस कलाकृति, ड्राइंग जिसको कहते हैं। क्रिसमस, साइलेंट स्ट्रेंथ, रिग्रेट, और ये सब मैंने बताया है। इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोड्स को भी याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू मग अप दिस, तो इसे थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं जो आप देखिए। व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन आफ्टर वेंडाज लेफ्ट? अब जब वेंडा स्कूल छोड़ देती है तो मैडी का क्या रिएक्शन होता है?
ऑब्वियसली उसे बहुत बुरा लगता है ना, उसे बहुत रिग्रेट होता है, उसे बहुत शॉक लगता है। पहले तो वो जीतती है, जब स्कूल छोड़ देती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वाई डिड पेगी एंड मैडी राइट अ लेटर? अब वो लेटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उसे माफी मांगना चाहते हैं वेंडा से। वट वॉज वेंडाज रिप्लाई थ्रू हर लेटर? अब वो लेटर के थ्रू क्या रिप्लाई करती है? वो बोलती है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है और वो अपने पुराने फ्रेंड्स को, अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करती है। मैडी को कैसा फील होता है लेटर पढ़ने के बाद? उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती की है और वो डिसाइड करती है कि अब के बाद वो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। और व्हाट चेंजेस केम इन मैडी? अगेन इज द सेम आंसर। मैडी में क्या चेंज आता है? अगेन कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगी। लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेन करना है आपको मैडी का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। सबसे पहले लॉन्ग आंसर जब आप लिखते हैं तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मैडी कौन है, उसका पूरा बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। प्रैक्टिस जोन में एमसीक्यूज है कि व्हाट डिड वेंडा सेंड टू पेगी एंड मैडी? वो उसे क्या भेजती है? ड्राइंग्स भेजती है। फिल इन द ब्लैंक्स। वेंडा ड्रू इन हर पिक्चर्स। वो क्या ड्रॉ करती है अपनी पिक्चर्स में? एक पेगी और एक मैडी को ड्रॉ करती है। माइंड मैप इन अ नटसेल। माइंड मैप मैंने उसमें भी दिया था प्रीवियस में आपको। तो लेटर है, फिर गिल्ट होता है, फिर ड्राइंग मिलती है, फिर एक वेंडा माफ करती है, रियलाइजेशन होता है और प्रॉमिस टू चेंज। बस अगेन दिस इज ऑल फॉर माई साइड टुडे। दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द 100 ड्रेसेस। ये नोट्स मैंने खुद बनाया है, तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बस अगेन सेम थिंग कि आपके अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और उसका रिप्लाई आ जाएगा और आपको मिल जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, या फिर इफ़ यू आर वांटिंग की how to write questions in examinations and how to attempt long answer examinations, तो do comment me down। मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए।